सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं देने के साथ उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद ये बात अब साफ हो गई है कि लालू यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है और उनका इलाज रांची के रिम्स हॉस्पिटल में चलेगा। आपको बता दें कि लालू यादव आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी जमानत याचिका दायर की थी। लालू चाहते हैं कि अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए लोकसभा चुनाव में शामिल हो, लेकिन उनकी ये मंशा अधूरी रह गई। सीबीआई ने क्या कहा? बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए कहा कि लालू बीमारी के आधार पर जमानत मांग रहे हैं ताकि उसकी आड़ में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को जारी रख पाएं। सीबीआई ने कहा कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। वो जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं। लालू यादव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांग रहे हैं। वो मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही सीबीआई ने कहा कि लालू अधिक बीमार होने का दावा करते हैं, जिसके चलते उन्हें जेल में नहीं रहना पड़े, लेकिन दूसरी ओर अचानक ही वो शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और जमानत चाहते हैं। पहली बार चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे लालू यादव। आपको बता दें कि लालू यादव के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि 1977 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब लालू किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे। यानी कि 1977 के बाद ये पहला मौका है जब लालू अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पाएंगे। पार्टी के लिए लालू का प्रचार करना क्यों है जरूरी? लालू यादव का चुनाव के लिए प्रचार करने का तरीका बिल्कुल नायाब है। लालू छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को एक समान इज्जत देते हैं और साथ ही गांव के कार्यकर्ताओं से भी उनका सीधा संबंध होता रहता है। लालू अपने करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले लालू प्रसाद सशक्त वोट बैंक के लिए जाने जाते हैं। चुनावों के दौरान बूथ तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने की उनकी शैली छोटे कार्यकर्ताओं को भी उनसे सीधे जोड़ लेती है। लालू की गैर मौजूदगी में भले ही तेजस्वी यादव राजद पार्टी का कमान संभाल रहे हों, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। महागठबंधन में सीटों का तालमेल लालू ने भले ही अपने फॉर्मूले से करवा दिया हो, लेकिन बिना लालू के इलेक्शन मैनेजमेंट की राह आसान नहीं दिखती है। तेजस्वी अपनी पार्टी के नेताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, लेकिन वो लालू प्रसाद की तरह एक मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है। राजद को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार है, पर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या तेजस्वी कैडर कनेक्टिविटी के उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं जहां उनके पिता लालू प्रसाद खड़े हैं। एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है कि क्या तेजस्वी में उनके पिता वाला राजनीतिक गुण है? बेशक लालू प्रसाद बन पाना तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तेजस्वी के सामने मुश्किल ये भी है कि उनका अंदाज लालू प्रसाद से जुदा है। लालू अपने कैडर से नतीजा लेने के लिए फटकारना भी जानते हैं और पुचकारना भी, जबकि तेजस्वी का पॉलिटिकल स्टाइल सॉफ्ट दिखाई पड़ता है। जाहिर है 2019 के चुनावी रण में लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी बड़ा असर डालेगी। लालू की गैर मौजूदगी बीजेपी और उसके गठबंधन के लिए आधी से ज्यादा जीत की तरह है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।